बट नौकरी नहीं है गवर्नमेंट के पास, हम लोगों को पता है, ठीक है ना। आप एक काम करिए, कुछ अदर ऑप्शन दे दीजिए। कैसे ऑप्शन चाहते हैं आप लोग, मतलब किस तरह? हम बताते हैं, हम साथ बैंक्स लोन दे रहा, कोई स्कीम्स निकाली जो निकली सुनी आई गई। ऑटो दे दो इसको, ठीक है, गवर्नमेंट को रेडी दे दो, इसको फल की रेडी दे दो, इसको किसी को कुछ दे दो, पढ़े लिखे। आप यकीन करेंगे पेट्रोल पंप है ना यहाँ पर, जब मेरे घर के पास, वहाँ जब हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं, आई स्वेयर बाय अल्लाह, पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो, और परेशान 7-7, 8-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक दिन में साड़ रहे हैं वो लोग। आप समझ रहे हैं बात? एक चीज़ आपने जैसे कहा कि ग्रेजुएट किए हुए बच्चे 7-800 कितना बताया, 7-8 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं वो, ठीक है, ग्रेजुएट। अच्छा, जैसे रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, अच्छा माहौल भी चाहिए होता है, ठीक है, ये चीज़ें तो आप मानेंगे कि माहौल अच्छा और बड़ी कंपनी है ना। आप कौन, एक सेकंड, एक सेकंड देखिए, ठीक है, आपका कहना अच्छा है। श्रीनगर कश्मीर जो है ना, एक वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है टू इंडिया ड्यू टू टूरिज्म और जो बाकी चीज़ें हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी चीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं यहाँ पर, नो डाउट आ रही हैं, ठीक है ना। अपने साथ बैकवर्ड, अपने नहीं, अपने साथ वो पीछे ही से एम्प्लॉयज़ ला रही हैं। आप यहाँ के इसको लाओ ना, ये बेचारा दरबदर हो गया 4 साल से, इसको नौकरी तो। अब एक सेकंड, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं और बाहर से लोगों को ला रही हैं, ठीक है, जैसे अब जैसे यहाँ पे कोई कंपनी बड़ी खोलना चाहे, ठीक है, जैसे बंगलोर वगैरह में है, पुणे, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, इस तरीके की अगर कोई यहाँ पे ज़मीन लेके अपनी कंपनी डालना चाहे, तो आप जैसे कहते हैं 370 बहाल होनी चाहिए। उसमें तो देखिए, कैसे कंपनी डाल पाएगी ज़मीन ही आप लोग नहीं देखिए ना, वो गवर्नमेंट के साथ उनको करना है। 370 मीन्स 370 कश्मीर की ब्यूटी, कश्मीर की सेफ्टी 370 था, 35A था। तो फिर रोजगार कैसे बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है ना। रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार क्यों मिलेगा? जैसे कंपनी कैसे आ पाएगी, फिर कंपनी पैसा कैसे? सुनिए, करें ना इनके साथ कोलैबोरेशन करें, इधर की इंडस्ट्रीज कम है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। जैसे लैंड खरीदना चाहे तो फिर कैसे? कोई नहीं खरीदना, क्यों खरीदोगे आप हमारे साथ पार्टनरशिप करो, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करो, ठीक है, पार्टनरशिप में करो काम, आप अपना करो, आप अपना। ये कौन सी बात हुई, अगर कोई खरीदना चाहे तो? नहीं ना, लेना है, जरूरी है क्या? और क्या नहीं, अभी तो खरीद सकते हैं ना। नहीं, तो आपका अगर मान लीजिए आपका फिर एक तरीके से दबाव हो गया तो आप हटा देंगे जब चाहेंगे तब? नहीं, ऐसे कैसे, हम कौन होते हैं? जब आपकी जमीन है तो आप मालिक हुए, आप मुझे किराएदार हैं, तो कभी भी हटा सकते हैं। आप पॉलिटिकल सिनेरियो में हमको मत फंसाइए, हम लोग कॉमन लोग हैं, कॉमन बात, हम वी आर नॉट द पॉलिटिशियंस। मैं आपको सीधा बोलूंगा, वो पॉलिटिक्स की भाषा अलग है, उसको लेट इट बी। पॉलिटिक्स की भाषा नहीं, मान लीजिए आप मालिक हैं, ठीक है, और हम आपके यहाँ पे किराए पे, रेंट पे रहते हैं, ठीक है, 1 साल तक आपसे हमारी बहुत अच्छी भाईचारा है, आपके साथ हम एक थाली में खाना खा रहे हैं, और 1 साल बाद मामला बिगड़ गया तो आप कहेंगे कि 1 महीने में देख लो अपना। बिगड़ जाएगा, एग्रीमेंट नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, व्हाट इज कोर्ट ऑफ एग्रीमेंट? तो 11 महीने का या 2 साल का, 5 साल का है ना, दैट इज एक्सटेंडेबल। तो एक्सटेंडेबल अगर नहीं करने का मन हुआ आपका, वो हमारा थोड़ी होगा, वो म्यूचुअल। आपको फिर या तो आपने पूरा कानून पढ़ा नहीं है, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यू शुड बी वेल अवेयर दैट क्या कानून? जो एग्रीमेंट होता है ना, वो 11 महीने का होता है, ठीक है, वो कोर्ट का अपना लॉ है, बट उसके साथ एक और सेंटेंस लिखा होता है, इट्स एक्सटेंडेबल विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है ना। अब ये अगर ये मेरे साथ कारोबार करे, मानो मैं बाहर का हूँ, लखनऊ का, दिल्ली का, कहीं का हूँ, मेरे साथ ये कारोबार कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैंने इनके साथ कुछ गलत किया, ही हैज़ अ फुल राइट, ठीक है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, ठीक है ना, डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसको उर्दू में बोलेंगे, जमहूरियत, ये एक होगी। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे और चीज़ बताइए, एक चीज़ मुझे और बताइए, मौलाना उमर फारूक का नाम सुना आपने, है ना, यंग लीडर है, हाँ, रिलीजियस लीडर है, छोटा है वो, आप पता है, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ बर्नहाउस स्कूल, वेल रिनाउंड स्कूल। यहाँ अभी जो फॉर्मर हमारे CM थे डॉक्टर उमर अब्दुल्ला, वो भी प्रोडक्ट है बर्नहाउस स्कूल का, इवन मैं भी बर्नहाउस स्कूल में ही पढ़ा हूँ, ठीक है ना। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर उमर फारूक साहब, ही इज़ अ यंग, मतलब मेरे से कम 5-6 साल छोटे हैं वो, ठीक है ना, ही इज़ यूज्ड टू स्टडी विद माई ब्रदर। आठ सेकंड, वो ठीक है ना, क्लासमेट से, कितना अच्छा लीडर है वो, उसका एक्सेंट देखिए, वेदर इट्स इन उर्दू, कश्मीरी, क्या क्या। आप मुझे बताइए, उनको हाउस अरेस्ट रख दिया है, क्यों?
यहाँ जामा मस्जिद का इशू है। जामा मस्जिद इट्स बोलते हैं ना हब ऑफ वर्शिप, उधर बैन लग जाता है, जुम्मे नमाज नहीं होगी या फलाने दिन नमाज नहीं होगी। क्यों बैन? क्यों क्या हमारी डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल है। क्या वी डोंट वी हैव द फ्री विल? डेमोक्रेसी है, तभी तो इलेक्शन के दौर पे अब आप अब आ रहे हैं ना। हाँ, एक चीज़ है आप बोलोगे राहुल गांधी को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि ही इज अ यंग लीडर, ही इज ऑफ माय एज, उसने ही हैज स्ट्रगल अ लॉट। मैं बोल रहा हूँ, कौन सा लीडर थ्रू आउट इंडिया पैदल चढ़ेगा, सर्दी गर्मी इस तरह ऐसा कर आएगा? कोई पागल होगा? नहीं, मगर वो इंसान है, उसकी सोच अच्छी है, अलग चीज़ है, इनोसेंट है, दे आर नॉट आफ्टर एनीथिंग वो। हाँ ठीक है, पार्टी को चलाना है, ठीक है। और मुझे पता है इंशाल्लाह रहमान बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, वंस ही कम्स इन पावर इन J&K, ही कैन डू अ लॉट। मुझे पता रेवोल्यूशन आ जाएगा। और जो यहाँ के अभी जो यहाँ उठ रहे हैं ना MLA मिस्टर तारिक कर्रा, ठीक है ना, ही इज़ अ वेरी वेल मतलब गुड मैन, एक अच्छे डिसेंट जेंटलमैन है, ही हैज़ डन अ लॉट। इन्होंने पहले भी काफ़ी कुछ किया यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शंस किए, बाकी किए, वो करेंगे। इनको ही हैज़ टू डू इट। अगर उनको वोट चलना, अगर उनको हम जिता रहे हैं, वो हम करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हमने ये आपको नहीं लगता कि ये पार्टियां जो हैं, मतलब मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी पार्टी हो, ठीक है, हम बिल्कुल नॉर्मल होकर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपके बीच में आए तो आपकी बात किया, मेरे बीच में आए तो मेरी बात किया, हम जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, तो हमारे बीच में हमारी बात की जाती है कि एक देश एक विधान एक कानून, ठीक है, और यहाँ पे आए तो 370 बहाल करवाएंगे, हम आपके मसले की बात करेंगे। 370-35A यहाँ का मेन मुद्दा है, कश्मीरियों का मेन मुद्दा है, ये एक इनकी आइडेंटिटी थी, ठीक है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासिर पॉल है। यासिर भाई, जैसे आपने कहा कि यहाँ की आइडेंटिटी थी, ऐसे कहें कि ताज था यहाँ का, ठीक है, ठीक है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमें उम्मीदें हैं कि ये लोग करेंगे हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, हाँ। जैसे अभी परसों उमर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो हम लोगों के बीच में जाके ये नहीं कह रहे हैं कि 370 हम वापस लेके आएंगे, क्योंकि हमारे अंडर में नहीं है। हाँ, देखिए वो तो सेंटर से डिसाइड होता है ना, मगर इनको कम से कम स्टेप्स तो उठाने हैं ना, इनको कदम उठाने हैं। तो क्या ऐसे स्टेप उठा पाएंगे जब वो तो सेंटर से होगा? वो तो कह रहे हैं कि हम ना करेंगे, हमें उम्मीद है ना। बच्चे को अपने सुनो बच्चे को अपने, मैं बाप नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा बच्चे को अपने बड़े भाई से या बड़ी बहन से या माँ से उम्मीद होती है, ठीक है। नोबडी इज़ गोइंग टू बी आवर फादर। कश्मीर का बाप नहीं कोई बनेगा, मगर एक चीज़ है, बड़ा भाई तो बन सकता है ना। बड़े भाई की हैसियत से, नीयत से अगर हम सारे आपके पीछे चल रहे हैं, ठीक है ना। किस लिए? देखो एक फेस था, यहाँ क्या हाल था आप लोगों को पता है, तब तो आप बच्चे हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। आपकी एज अभी मेरे ख्याल से 18-19 साल की है। 18-19 साल की नहीं है, 20-22 साल की। अरे नहीं, 28 साल। चलो 28 साल, अभी आपको कुछ पता नहीं है ना, ठीक है। कश्मीर किस फेज, हम आप लोगों से किस फेज से गुजरा, ठीक है ना। यहाँ की ब्यूटी थी, टूरिज्म था पावर यहाँ का, लाखों करोड़ों। टूरिज्म तो बढ़ा है, ये बात को मानिए कि टूरिज्म तो बढ़ा है। बड़ा है, किस हद तक बड़ा है मुझे बताइए ना। बड़ा है, ठीक है, डालवाल साफ हो गया, शिकारे विकारे आगे, पार्क वार्क बढ़ गया। इसके लिए क्या किया? ये क्या ये एक शिकारे वाला है, या क्या ये एक वो है गुलमर्ग पहलगाम में रहने वाला है? कॉमन ले मैन है, उनके लिए कुछ बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। क्या चाहते हैं आप? क्या हो? हम चाहते हैं कि इस बार हमारे लिए जो राहुल गांधी साहब है ये कुछ करें, और उम्मीद है इनसे कि इंशाल्लाह कुछ करेंगे, ज़रूर करेंगे। 35A और 370 का ये मुद्दा हमारा मेन मुद्दा है, बस हमें ये वापस चाहिए। ये मेन मुद्दा कैसे हल हो पाएगा? इस विधानसभा चुनाव से तो हल नहीं। हमें जिस टाइम ये टूटा, हमें बताया उस टाइम इन्होंने गुंडागर्दी से ये तोड़ा। कैसे तोड़ा? हमारी असेंबली कहाँ थी उस वक्त? वो तोड़ने के लिए हमारी असेंबली होनी चाहिए थी, ज़रूरी थी। उस टाइम पे थी असेंबली, हमारी थी नहीं थी, तो किस वजह से टूटा? इनकी गुंडागर्दी की वजह से। ये अगर इन्होंने तोड़ा है गुंडागर्दी की वजह से, तो हमें अब उम्मीदें हैं राहुल गांधी जी से, ये हमारे लिए इंशाल्लाह ये हमारी ये गुंडागर्दी से वापस लाएंगे क्या? गुंडागर्दी से नहीं लाएंगे ना, ये गुंडागर्दी से लाएंगे। हमें इनसे ये उम्मीदें हैं, ये वो उम्मीदें हैं हम इनसे, ये इंशाल्लाह हमारे लिए कुछ ना कुछ करें। अच्छा, नहीं, आप जैसे यूथ हैं तो आप थोड़ा सा मतलब नॉलेज से, मतलब कि एक सोच के बात करिए, जैसे कि कैसे आपको लगता है कि वापस करा सकते हैं, या मतलब कुछ आपके माइंड में पेपर में वर्क चलता होगा कि किस तरीके से ये वापस ला सकते हैं, इनके अंदर क्या ऐसा है? ये हमारे इसका जवाब हमारे। मैं बोलूँ सर,
बेसिकली हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमें उस पर पूरा भरोसा है। जो हमारा संविधान है, वहाँ उस संविधान में सबके लिए हुकूक बराबर दिए गए हैं, हुकूक बांटे गए हैं। आज तो वही बराबरी का दे दिया गया सबको। नहीं, कहाँ हमसे हमारी शिनाख्त छीनी गई है। आपको अभी आपको नहीं लग रहा है कि हमारी शिनाख्त छीनी गई है? They are all dependent. आप सुनिए मेरी बात, इसी हाँ राहुल की बात छोड़िए, हाँ या हमारी जो यहाँ लीडर है, हमें ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। अगर किसी चीज़ से वापस आ सकता है, हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो इसको खत्म किया है, खारिज किया है 370। खारिज किया है मतलब पूरी तरह से मत किया है खारिज, मतलब नहीं अभी हम लोग केस नहीं लड़ सकते। वी कैन डू इट अगेन। हम ट्राई कर रहे हैं, हम अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी नुमाइंदगी करे। तो इसमें पॉलिटिकल पावर की क्या जरूरत है? वैसे तो आप सब लोग एकजुट हो जाइए। आप नहीं, आप सुनिए मेरी बात। यहाँ पॉपुलेशन कितनी है? कश्मीर की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ 20 लाख है। आप सुनिए, हमारी मतलब जिस तरह महंत होता है एक मंदिर का, वो करता है, सबकी नुमाइंदगी करता है, इसी तरह मस्जिद का भी इमाम होता है, वो ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बगैर नमाज नहीं आएगी। इसी तरह जो हमारे नुमाइंदे हैं, हम उनको हक दे रहे हैं, हम उनको वोट दे रहे हैं ताकि वो हमारी नुमाइंदगी करे। आई बात समझ में? और हमें पूरा यकीन है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पूरा यकीन है, वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। यह सौतेला उसका औलाद होती है। हम भी चाहते हैं कि हम जिस तरह बाकी स्टेट से हम भी खुशहाल रहे। हमारा आप देखिए हम नंबर 1 पे थे लिटरेसी रेट में आफ्टर केरला, लेकिन आप देखिए हमारे लिटरेसी रेट इस वक्त हम 20वें पॉइंट पे है। केरला के बाद हम क्यों ऐसा होगा? हमारे जो पहले की जो सियासतदान है, थोड़ी उनकी गलती है। जो रिगिंग हुई पहले इलेक्शंस में, उस वजह से भी थोड़ी बहुत जो यूथ है वो भटक गए। आई बात समझ में? लेकिन हमें पूरा यकीन है अपने संविधान पे हमें पूरा यकीन है कि हमारा जो हमारी आइडेंटिटी है वो हमें दोबारा मिलेगी। अच्छा, अब लास्ट बात करेंगे कि ये बताइए कि जैसे अभी 10 सालों से यहाँ पे LG रूल है, ठीक है? तो जैसे बीजेपी अब बड़ी टीवी चैनलों में बातें कर रही है, ठीक है? उनकी बातों से इत्तिफाक है कि हमने कश्मीर को बदल दिया, अब बहुत शांति है, बहाली है। ठीक है, आप बोलिए मुझे, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं मैं आपकी भाषा से, परिभाषा से सुनना चाहता हूँ, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं आप? डेवलपमेंट हम कश्मीर के नज़रिए से देखते हैं तो हम 11 बजे यहाँ पे लाल चौक में घूम सकते हैं, ठीक है? और आ सकते हैं निडरता से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम से आपसे बात कर रहे हैं। यही डेवलपमेंट है? यही डेवलपमेंट है? नहीं। आपके नज़रिए तो सर वो एक मिनट डेवलपमेंट होती है आप लोगों का विकास देखेंगे शाम को इसके कुंभे ने खाया है कि नहीं खाया है। डेवलपमेंट वो होती है। डेवलपमेंट ये नहीं होते कि रोडों को बड़ा करने के बजाय उनको ये लेनों में कन्वर्ट करना, इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। क्या सोचते हैं आप लाल चौक जाइए, वहाँ जाम होता था, आप उससे पहले ही उससे ज़्यादा जाम होता है। किस वजह से? वहाँ बड़े लोग आ रहे हैं। नहीं, वहाँ जो सड़कें थी उनको लेनों में तब्दील कर दिया गया है। आप इसको डेवलपमेंट बोलते हैं कि ठीक है, मना कर रहे हैं ये लोग। तो ये तमाम सारे लोग हैं।